बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 12 के लेक्चर 14 में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ द सेरिब्रम। इससे पहले बेटा जी क्योंकि ये सेकंड टाइप है हमारे पास फोर ब्रेन की, थैलमस के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम सेरिब्रम के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेरिब्रम कौन सा फोर ब्रेन का पोर्शन है और इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो बेटा जी, जो सेरिब्रम है ये लार्जेस्ट पोर्शन है फोर ब्रेन का, यानी कि फोर ब्रेन का ये सबसे बड़ा हिस्सा है। और अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, हमारी बॉडी के अंदर ये किस तरह के या हमारे ब्रेन के अंदर ये किस तरह का वर्क करता है, तो बेटा जी जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं या जो हमारी सोचने की सलाहियत जो होती है या जो हमारी जहानत का अमल है या जो हमारे जज्बात हैं, इनको फोर ब्रेन का जो पोर्शन कंट्रोल करता है वह है सेरिब्रम। इसके अलावा सेरिब्रम के दो हिस्से होते हैं, दो सफेयर्स हैं जिन्हें हम नाम देते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स का। अब सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स की जो अपर साइड होती है, अपर पोर्शन जो होता है, इसके साथ जो हिस्सा मौजूद होता है वो होता है ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। ऑल्फैक्टरी बल्ब्स और इसका बैरूनी जो हिस्सा होता है सेरिब्रम का, दैट्स कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ऑल्फैक्टरी बल्ब्स क्या हैं? ऑल्फैक्टरी बल्ब्स वो पोर्शंस हैं सेरिब्रम के अंदर जहाँ से ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस्ड होती हैं, वो निकलती हैं। यानी कि जिन हिस्सों से ऑल्फैक्टरी नर्व्स निकलती होती हैं उन्हें हम ऑल्फैक्टरी बल्ब्स का नाम देते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है सेरिब्रम का, ये जो सूंघने का अमल है उसके लिए बहुत हसास होता है, यानी कि क्रिएट सेंसेशंस ऑफ स्मेल। इसी तरह से अगर हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात करें तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है ये बहुत ही बड़ा सरफेस एरिया रखता है, यानी कि इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है। क्यों सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है? क्योंकि इसकी जो खोपड़ी होती है, यानी कि जो ह्यूमन्स की खोपड़ी होती है उसके अंदर ये जो पोर्शंस मौजूद होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये फिट होता है, कई लेयर्स में डिवाइडेड होता है, बहुत सारी लेयर्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर दो तरह के मैटर मौजूद होते हैं, मादे मौजूद होती हैं। एक को हम नाम देते हैं ग्रे मैटर का, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद होता है, और एक को हम नाम देते हैं वाइट मैटर का। जो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स का वो पोर्शन है वो जिसमें ऐसा मवाद मौजूद होगा जिसके अंदर सेल बॉडीज़ मौजूद होंगी और जिसके अंदर ऐसे एक्सॉन्स मौजूद होंगे जिनके ऊपर मेलिनेटेड शीट जो है वो मौजूद नहीं होगी, यानी कि मेलन शीट मौजूद नहीं होगी, ऐसे एक्सॉन्स मौजूद होंगे। यानी कि ग्रे मैटर ऐसा मवाद है जो सेल बॉडीज़ पर मुश्तमिल होता है और जिसमें एक्सॉन्स बग़ैर मेलन शीट के मौजूद होते हैं। जबकि वाइट मैटर जो है ये एक ऐसा मवाद है जिसके अंदर एक्सॉन्स जो हैं वो मेलिनेटेड होते हैं, यानी कि एक्सॉन्स जो हैं वो रैप्ड होते हैं मेलन शीट पे, यानी कि मेलन शीट जो है वो एक्सॉन्स के ऊपर मुश्तमिल होगी। यानी कि वाइट मैटर के अंदर जो एक्सॉन्स हैं उनके ऊपर मेलिनेटेड शीट मौजूद होती हैं, मेलन शीट मौजूद होती हैं, जबकि ग्रे मैटर के अंदर मेलन शीट मौजूद नहीं होती। इसी के साथ ही अगर हम देखें तो चार किस्म की लोब्स जो हैं वो यानी कि मौजूद होती हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। पहली जो लोब होती है उसे हम नाम देते होते हैं फ्रंटल लोब का। फ्रंटल लोब जो होती है ये जो मोटर फंक्शंस होते हैं, मोटर फंक्शंस जो होते हैं उनको कंट्रोल करती है। और इसके अलावा जो हमारे इरादी कंट्रोल्स हैं स्केलेटल मसल्स के, उनको भी ये यानी कि कंट्रोल करेगी ये फ्रंटल लोब। और इसके अलावा इसका जो तीसरा फंक्शन है वो ये है
कि ये स्पीच के लिए, तकरीर के लिए जो हरकत पैदा होती हैं उनके दरमियान मवासलात का ज़रिया, इनके राब्ते का ज़रिया कायम करती है। अगर हम बात करें पैरिएटल लोब की, पैरिएटल लोब जो होती हैं ये सेंसरी एरियाज़ रखती होती हैं जो कि स्किन से यानी कि जल्द से जो असाबी पैगामात होते हैं उनको रिसीव करती है, पैगामात को रिसीव करती हैं। इसी तरह से अगर हम ऑक्सीपेटल लोब की बात करें तो ऑक्सीपेटल लोब जो होती है ये जो बसरी हमारी मालूमात होती हैं उनको रिसीव भी करेंगी और उनका तज्जिया भी करेंगी, जबकि जो टेम्पोरल लोब होती हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर ये सुनने और सूंघने के अमल को कंट्रोल करती हैं।